गुड मॉर्निंग एवरीवन। अराउंड 1 मिनट के लिए वेट करते हैं सो दैट बाकी के स्टूडेंट्स ज्वाइन हो जाए। ओके, एम आई ऑडिबल टू यू? काइंडली कमेंट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, थैंक Yes, यू। ma'am. ओके, सो लास्ट टाइम हमने देखा था इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो आई थिंक अराउंड एक एग्जाम्पल हुआ था हमसे, बाकी के एग्जाम्पल्स रह गए थे क्योंकि एग्जाम्पल्स बहुत लेंथी है। अब वो पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन क्या है हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, सो लेट मी जस्ट स्टार्ट दी प्रेजेंटेशन। हमें सिर्फ फॉर्मूला की जरूरत होगी। ओके, सो नाउ प्रेजेंटेशन वाली स्क्रीन आपको आई थिंक दिखाई दे रही है सबको। तो ये रिकॉल करता है कि पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन किसके लिए हम यूज करते हैं। तो जब भी पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल ऐसा कोई फंक्शन दिया है जिसमें न्यूमरेटर वाली पॉलिनोमियल है वो डिनोमिनेटर से कम ऑर्डर वाली या तो उसके इक्वल वाली है तो भी चल जाएगा, उस टाइप का फ्रैक्शन वाला फंक्शन है, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन का यूज करेंगे। फिर से हम और एक बात रिपीट करेंगे कि क्या करना है। तो जो भी पॉलिनोमियल्स डिनोमिनेटर में दी है उनको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन सॉरी फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। ओके, फैक्टर्स में कन्वर्ट किया, फिर यहाँ पे जो आपको फॉर्मूला दिख रही है उनका यूज करेंगे। अगर फैक्टर्स जो है वो अगर लीनियर है मीन्स की रेज टू वन वाले हैं तो जितना पावर है उतने हम कॉन्स्टेंट्स अलॉट करेंगे उतने फैक्टर्स के लिए, अलग अलग फैक्टर्स के लिए। तो फर्स्ट में देखो x प्लस ए रेज टू वन दिख रहा है, x प्लस बी रेज टू वन ही दिख रहा है। ठीक है, तो इक्वल टू दोनों के लिए एक एक ही कांस्टेंट अलॉट करेंगे। नेक्स्ट सेकंड में क्या दिख रहा है, देखो x प्लस ए रेज टू टू है। कितने फैक्टर्स हुए, एक ही फैक्टर हुआ बट उनका रेज टू मीन्स पावर क्या है, दो, तो उसके लिए दो कांस्टेंट अलॉट करने होंगे। तो कैसे अलॉट करने हैं, यहाँ पे वो पैटर्न लिखिए सी। ओके, थर्ड वन कि अगर इस टाइप की पॉलिनोमियल है, रेज टू वन ही है, देखो एक ही फैक्टर है बट पॉलिनोमियल कितने पावर की है, दो पावर है, तो उसके लिए भी दो ही फैक्टर्स लगेंगे बट ऊपर वाले से ये अलग है, सॉरी ऊपर वाले से मीन सेकंड वाले से थर्ड वाला अलग है। तो इस टाइप से हम पैटर्न में लेंगे दो कॉन्स्टेंट्स, और लास्ट फोर्थ है वो सेकंड और थर्ड का कॉम्बिनेशन है। क्लियर? तो हमें सिर्फ ये रिकॉल करना था, या ऑलरेडी आपके पास है। तो नाउ एक एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, सेकंड हम सॉल्व करते हैं, तो अब इसकी कोई जरूरत है नहीं, ये फॉर्मूला आपके पास है ही ऑलरेडी। सो नाउ जहां पे पेज दिख रहा है वहां पे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। तो नाउ सेकंड क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स dx। ओके, इस टाइप का अगर क्वेश्चन है, वेट अ मोमेंट, मैं यहाँ पे रिजोल्यूशन हाई कर दूं सो दैट सबको अच्छे से स्क्रीन दिखाई दे।
ओके अब देखो कैसे पहचानना है कि ये पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन ही होगा। सी नीचे वाली पॉलिनोमियल का ऑर्डर क्या है 3, ऊपर वाली पॉलिनोमियल का ऑर्डर क्या है 2, मीन्स कि इसका ज्यादा है, इक्वल है तो भी कोई बात नहीं, पॉलिनोमियल्स ही है यस। अब इसको फैक्टराइज करके देखो, फैक्टराइज होगा, पहले हम वो चेक करते हैं। तो सॉल्यूशन इसको पहले लेते हैं, तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। फैक्टोराइज करते हैं, ऊपर वाले को फैक्टोराइज करने की कोई जरूरत नहीं है, नीचे वाला ही चाहिए हमें। फैक्टोराइज करो, देखो x कॉमन दिख रहा है, यस x कॉमन निकाल दो, तो क्या बचेगा, एक x निकल गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अगेन ये फैक्टोराइज हो पाएगा, चेक करते हैं। 2 के ऐसे पार्ट करो सो दैट उनका एडिशन करके हमें आंसर 3 मिले। क्या होंगे फैक्टर्स, 2x plus x, 2x yes, minus 2x 2x plus minus x, x. हाँ मीन्स की 2 और 1, तो उस हिसाब से ये x 2 और x 1 ऐसे फैक्टर्स होंगे। अब कैसे फैक्टर्स निकालने हैं, सी यहाँ पे प्लस है मीन्स की दोनों की साइन सेम रहेगी, यहाँ पे जो भी साइन है वो बड़े को जाएगी। अब बोला कि यहाँ से कि सेम साइन है, तो अगर माइनस है तो ये भी माइनस, फैक्टर्स होंगे यस। अब फैक्टर्स हो गए तो पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन ही होगा, क्योंकि नीचे 3 फैक्टर्स है, इनको हमें अलग अलग करने हैं सो दैट हम उनको इंटीग्रेट कर पाए। क्लियर, तो अब इक्वल टू हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग से तीनों को अलॉट करते कांस्टेंट। देखो x रेस टू 1, x माइनस 2 रेस टू 1, x माइनस 1 रेस टू 1, सबके पावर्स कितने हैं 1, तो सबके लिए एक एक कांस्टेंट अलॉट करना होगा। सो दिस इक्वल टू a अपॉन x प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 1 हो गया। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 देके साइड पे रखते हैं। अब सॉरी इन दोनों का हम क्या करते हैं, मीन्स कि इसका हम क्या करेंगे, तो एलसीएम लेंगे। अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, सी एलसीएम क्या होगा, तो तीनों में कॉमन कुछ है ही नहीं, तो तीनों का मल्टीप्लीकेशन वही आपका एलसीएम होगा। क्या होगा यहाँ पे ऊपर, तो x नीचे है, ये दोनों की कमी है, तो ये दोनों अंदर मल्टीप्लाई करना होगा, तो x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस b, ये फैक्टर बनने के लिए क्या कम पड़ रहा है, तो ये दोनों मीन्स कि ये दोनों, तो वो मल्टीप्लाई करना है, प्लस c, ये फैक्टर बनाने के लिए यहाँ पे नीचे क्या कम पड़ रहा है, ये ऑलरेडी है, ये दोनों की कमी है, तो वो दोनों यहाँ पे जाएंगे, तो x माइनस 2। अब सी इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, मीन्स कि अल्टीमेटली इन दोनों को कंपेयर करना है, इनके फैक्टर्स यही है। अब ये दोनों इक्वल है यहाँ पे, या तो फिर ठीक है ये दोनों इक्वल ही है, ये दोनों सेम है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेंगे, सिर्फ न्यूमरेटर इक्वल टू न्यूमरेटर। ओके, सो देयरफॉर x प्लस 2 इक्वल टू दिस न्यूमरेटर। क्लियर, अब क्या करना है, तो हमें a b और c की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब कैसे फाइंड करेंगे, तो x की अलग अलग वैल्यूज लेके, ठीक है। अब x की वैल्यूज ऐसी लेनी है सो दैट हमें डिनोमिनेटर केवी રીતે કેન્સલ થાય, यस डिनोमिनेटर केवी રીતે કેન્સલ થાય, ये दोनों कंसीडर करो, ठीक है ये दोनों कंसीडर करो, दिस इक्वल टू दिस इक्वल है, डिनोमिनेटर भी इक्वल है तो कैंसिल हो जाएंगे। लाइक हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं अगर कि 5/2 इक्वल टू x/2, डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल आउट बीच में इक्वल टू ही है, तो क्या होगा x इक्वल्स टू 5 होगा। तो ये 5/2 कंसिडर करो, ये x/2 कंसिडर करो, 2/2 जो हमने कैंसिल आउट किया सेम है तो कैंसिल आउट हो गए, तो 5 इक्वल्स टू x मिला, मीन्स की 5 इक्वल्स टू x ऐसा। ઓકે क्लियर, अब Yes, हमें x की अलग अलग वैल्यूज लेनी है और हमें a b c की 1 by 1 वैल्यूज फाइंड करनी है। अब मैंने बोला कि x की वैल्यूज कैसे लेनी है, तो कैलकुलेशन इजी हो
और कोई यहाँ पे देखो 3 कॉन्स्टेंट्स है, तो कोई 2 0 हो जाए और तीसरे की वैल्यू हमें इजीली मिल जाए, ऐसे हमें वैल्यूज लेनी है। तो अगर ये तीनों को फैक्टर को हम अगर कंसीडर करें, तो अगर हम लेंगे x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 1, ऐसी वैल्यूज तीनों लेंगे तो हमें बाकी के 2 0 मिल जाएंगे, सो दैट हम तीसरे की वैल्यू फाइंड कर सके। सो हम यहाँ पे लेते हैं इफ x इक्वल्स टू से 0 लेते हैं, देन अगर यहाँ पे हम 0 लेते हैं x इक्वल्स टू 0, तो हमें क्या मिलेगा, तो 0 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू a, 0 माइनस 1, जहां पे x दिख रहा है वहां पे 0 रख देना है, 0 माइनस 2 प्लस b इंटू 0, 0 माइनस 1 प्लस c इंटू 0, 0 माइनस 2 c, ये दोनों 0 हो गए। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो 0 प्लस 2 दैट इज 2 इक्वल टू a इंटू माइनस 1 माइनस 2, और ये दोनों 0 0 हो गए तो नहीं लिखना। तो इंप्लाइज मीन्स की देयरफॉर -2, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, प्लस हो गया, तो यहाँ पे 2 बचता है, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए, तो a क्या मिला, 1, इजीली मिल गया है। ठीक है, सिमिलरली हम b और c की वैल्यूज फाइंड करते हैं। ओके, तो दूसरी कौन सी वैल्यूज लेंगे, तो फैक्टर के अकॉर्डिंग ही वैल्यूज लेनी है, तो दूसरी कौन सी, 1 लेके देखते हैं। तो इफ x इक्वल्स टू 1 हियर, देन 1 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1, जहां पे x दिख रहा है वहां पे 1 रख देना है, ये 1 माइनस 2 प्लस b इंटू 1, 1 माइनस 1 प्लस c इंटू 1, 1 माइनस 2, तो ये 1 स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 2 3 होगा, c 1 माइनस 1 0 हो गया, तो ये a वाला नहीं लिखते, 1 माइनस 1 तो b भी 0 हो गया, c क्या मिला, तो c इंटू 1 इंटू माइनस 1, तो इंप्लाइज मीन्स की देयरफॉर c इक्वल टू, ये माइनस इस साइड जाता है तो -3। ओके, सिमिलरली और एक वैल्यू लेते हैं सो दैट हमें b मिल जाए। कौन सा लेंगे, तो फैक्टर के अकॉर्डिंग कौन सा बच रहा है, इससे 0 ले लिया, 1 ले लिया, अब 2 लेते हैं। ओके, तो इफ x इक्वल्स टू 2, देन यहाँ पे 2 लेना है, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू a, जहां पे x दिख रहा है सब में 2 रख देना है, तो a इंटू 2 माइनस 1, 2 माइनस 2 प्लस b, x मीन्स की 2, 2 माइनस 1 प्लस c, x माइनस 2 इसमें भी रख दो, तो 2, 2 माइनस 2 c, a और c 0 हो गए। क्या हो रहा है यहाँ पे, कैलकुलेशन देखते हैं, 2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 2 6 इक्वल टू, ये 0, ये भी 0, बचता है b इंटू 2 इंटू ये होगा 1, ये हो गया 2, यहां से कैंसल आउट 2 होके हमें b क्या मिलेगा, तो 3। क्लियर, तो अब क्या करना है, तीनों की वैल्यू जब हमें मिल जाती है तो वो हमें इक्वेशन 1 में रखना है। ओके, इक्वेशन 1 क्या था, दिस इक्वल टू दिस, ठीक है, ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं, तो दिस इक्वल टू क्या बन रहा है वो हम देखते हैं। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 क्या था वो लिखते हैं, -3x² प्लस 2x, ऐसा था। ओके, इक्वल टू a बाई x प्लस b बाई x माइनस 2 प्लस c बाई x माइनस 1, a b c की वैल्यू रखो, तो इक्वल टू a बाई x मीन्स की a क्या मिला, तो 1, तो 1 बाई x प्लस b बाई x माइनस 2, तो b क्या मिला, 3 बाई x माइनस 2 प्लस c बाई x माइनस 1, तो c क्या मिला, -3 बाई x माइनस 1, ऐसा मिला है। अब क्या करेंगे, हमें क्या बोला है c, ये टर्म कंसीडर करो, उस टर्म का इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है।
तो हम इंटीग्रेशन दोनों साइड ले लेंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, तो इंटीग्रेटिंग both the sides we get, दोनों साइड जो भी हमें मिला नीचे लास्ट में उसको इंटीग्रेट करो। तो इंटीग्रेशन क्या थी वो टर्म, लेट मी चेक जस्ट, यस, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ऐसी टर्म थी। dx इक्वल टू क्या मिला हमें, तो a बाई एक्स मीन्स की 1 बाई एक्स प्लस 3 अपॉन मीन्स x माइनस 2 प्लस माइनस 3 अपॉन x माइनस 1, ऐसा मिला था, ठीक है ना। ये सेम मैंने ये वाला लिखा है, इनको दोनों साइड हमने इंटीग्रेट कर दिया है सिंपली, ओके। वेट अ मोमेंट एवरीवन। ठीक है, ऐसा हो गया, मीन्स कि हमने डिकम्पोज किया सब फैक्टर्स को। अब इनको इंटीग्रेट करना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो सेपरेटली हम दे देते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस दिस इंटीग्रेशन कांस्टेंट है वो बाहर निकाल दो, यहाँ पे भी कांस्टेंट है वो बाहर निकाल दो ना। 1 अपॉन एक्स इंटीग्रेशन, बताओ क्या होता है, log x, यस, log x प्लस 3, दिस इंटीग्रेशन क्या करेंगे, log x minus 2, यस, log x माइनस 2। क्यों, ये x की पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 1, तो इसको हम x कंसिडर कर सकते हैं। सो 1 अपॉन एक्स, तो log x। अब x का जो कोएफिशिएंट है क्या है 1, तो वो 1 अपॉन करके लिखना है, 1 अपॉन 1 नहीं लिखना, चल जाएगा। माइनस 3, सिमिलरली यही फंडा यहाँ पे अगर यूज करते हैं तो इसका आंसर होगा log x माइनस 1 प्लस सबका मिला के एक कांस्टेंट, हो गया। तो ये आपका आंसर। तो अगर सबको लिखना है और एक मुझे बात बतानी थी कि हमारा 2 दिन पहले रिजल्ट आया, ठीक है, बहुत सारे लोग फेल हुए हैं और मोस्टली ऐसे लोग फेल हुए हैं जो रेगुलरली लेक्चर्स अटेंड नहीं कर रहे हैं। मैम इसमें ये टाइम ही नहीं बचता है, जब तक किसने, क्वेश्चन सॉल्व करे तब तक टाइम खत्म हो जाता है। ओके, मीन्स कि आपको सॉल्व करने के लिए और टाइम चाहिए, या तो फिर थोड़ा कम कैलकुलेशन, वैसे 1-2 स्टेप का ही कैलकुलेशन था, ठीक है। नहीं मैम, नहीं उसमें कुछ कुछ मैडम ऐसा था હવે कि એમ जो 4 ક્વેશ્ચન स्टेप पहुंच સમજીએ जाता બધું था। કરીએ ને તો ટાઈમ तो વયો જાય। 1 बाय 1 बोलो सो दैट मुझे समझ में आ पाए। એમાં ક્વેશ્ચન હજી સમજીએ ને આમ સોલ્વ કરવાની ટ્રાય કરીએ ત્યાં સુધીમાં તો ટાઈમ નીકળી જાય। 1 મિનિટ આપે 60 સેકન્ડ। અને મેમ ओके, કેવું મિનિટ ઉધારી નાખો મેડમ। 1 बाय 1 प्लीज, 1 बाय 1। મેમ જો 60 સેકન્ડ નો ટાઈમ હોય ને, હવે પેલી 30 સેકન્ડ માં આપણને આમ ખબર ન પડી ને કે શું કાંઈ તો બીજી 30 સેકન્ડ માં તો પછી ઓલું જ કરવું પડે એમ કે જે આન્સર એમ ઠીક લાગે એમ એવું થાય છે। ओके, ટાઈમ વધારો મેડમ, यस अनुज। પછી શું મેડમ ઓલું અકડ બકડ કરીને કરવું પડે, એટલે ટાઈમ થોડો વધારે નાખો। ओके, ठीक છે। मैडम गूगल फॉर्म में ले लियो। ગૂગલ ફોર્મમાં પોસિબલ નથી કેમ કે એ સ્ટાન્ડર્ડ વસ્તુ ના કહેવાય। હા, ક્લાસ ટેસ્ટ લેવી છે ઠીક છે, એ ચાલે, પણ એક્ઝામ તો ના ચાલે ગૂગલ ફોર્મમાં।
મેડમ મેથ્સ માં મેડમ ગેમ રમતા હોય ને એવું લાગે. ઓકે, આનું પણ સોલ્યુશન પિક કરશું. ઠીક છે, એમ કરો મેડમ, ટાઈમ જ કાઢી નાખો, સૌથી બેસ્ટ. લેક્ચર રેકોર્ડ થાય છે તો જસ્ટ કામની વાત કરજો. કામની જ વાત કરું છું. સારું છે, યાદ આવ્યું મેમ. યસ, બટ સાવ ઓછા માર્ક્સ છે એટલું ના ચાલે, બરાબર? સો યુ નીડ ટુ પ્રિપેર વેલ. મેડમ આન્સર આવી જાય પણ એ પેલા તો ક્વેશ્ચન રહી ગયો હોય. ઓકે, આઈ થિંક ઘણા બધાને આવો પ્રોબ્લેમ પડ્યો જ છે, પણ એક થોડી મેડમ બધાને. ઓકે, મેમ એકવાર ક્વેશ્ચન વાંચીને 2 વાર વાંચી તોય 20 સેકન્ડ 20-25 સેકન્ડ એમને એમ વહી જાય સરખી રીતે આમ ધ્યાનથી સમજી ત્યાં. ઠીક છે, સપોઝ તમારું આ સ્ટેટમેન્ટ કન્સિડર કરીએ. ઓકે, જેમનું છે બાકી એ લખતા જજો. સપોઝ આ સ્ટેટમેન્ટ કન્સિડર કરીએ તમારું, તો બીજા 1-2 ક્લાસ છે એમનું રિઝલ્ટ બહુ સારું આવ્યું જ છે, તો એમને પણ સેમ પ્રોબ્લેમ પડવો જોઈએ. અરે પણ મેડમ ઈ વાત નથી. પોતપોતાની choice આમાં હોય કેવું ને થતું મેડમ. હતું? યસ, ના મેડમ, આમાં એવું થતું હતું કે અમે લોકો આ મેડમ બ્લર આવે ભીમાં છે છે એ ને, બધું મૂકો, પેલા આ બ્લર આવે છે. કઈ સમજાતું જ નથી હું બોલા. શેમાં નથી સમજાતું? ના મેડમ બરોબર. મેમ આનો ફોટો અપલોડ કરજો, આ બધું બ્લર આવે છે, કે દેખાતું જ નથી. ઓકે, હું રેગ્યુલર તમને ગૂગલ ફોર્મમાં, ગૂગલ ક્લાસરૂમમાં બધું ડે બાય ડે જ્યારે પણ લેક્ચર હોય છે એના 1-2 કલાકની અંદર અપલોડ કરી દઉં છું. તમે જોવો છો એક વખત. સાથે સાથે પોર્ટલ પર પણ અપલોડ કરું છું. મેમ ગયા 2 લેક્ચર નું નથી, ઈ વાળું કરજો ને. એક સાથે તમે 2 લેક્ચર જે લીધા હતા ને ઈ. હર એક લેક્ચર્સનું મેં ગૂગલ ક્લાસરૂમમાં અપલોડ કરેલું છે. તમે બેસિક કેલ્ક્યુલસ ટોપિક છે એ ओपन कर जो. ठीक है, लेट मी चेक कि आज ना गूगल का कुछ सर्वर डाउन है, सो दैट मैं ये खोल नहीं पा रही हूँ, ये ओपन नहीं हो पा रहा है. तो मैं यहाँ से आपको दिखा देती कि कैसे आपको ओपन करना है. वो गूगल क्लासरूम में जैसे ही जाते हो आप, ठीक है, ये सब नोट्स आपको चाहिए अगर, तो गूगल क्लासरूम पे जाओ, वहां पे बेसिक कैलकुलस हमारा सब्जेक्ट है, वो ओपन करो. उसमें हमारा जितना भी वर्क है वो आपको सबको मिल जाएगा. ठीक है, उसमें लिस्ट पूरा का पूरा मिल जाएगा. उसमें 3 आपको मिलेंगे फोल्डर्स. एक तो लिमिट ऑफ फंक्शंस, उसमें मैंने 3 पीडीएफ रखी है. दूसरा है डिफरेंशिएशन, उसमें सब लेक्चर वाइज आपको सब पीपीटीज मिल जाएगी. और थर्ड वन है इंटीग्रेशन, उसमें मैंने हर एक लेक्चर के अभी तक के जितने भी लेक्चर हुए वो सब पीपीटीज रखी है. साथ में जैसे ही लेक्चर खत्म होता है मैं उसमें ऐड करती जा रही हूँ, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो. साथ में पोर्टल पे भी साथ में मैं वहां पे अपलोड कर ही रही हूँ. ओके, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो, या तो गूगल क्लासरूम पे या तो पोर्टल पे. जो पोर्टल पे आप बोल रहे हो तो वहां पे मे बी सीक्वेंस अनइवन होगी. ठीक है, मे बी ठीक से नहीं होगी सीक्वेंस, तो आपको चेक करना है सब खोल के कि मीन्स कि नाम तो आपको मिल ही जाएगा कि लेक्चर नंबर 1 इंटीग्रेशन लेक्चर 1 इंटीग्रेशन लेक्चर 2, तो नाम से आपको पता चल ही जाएगा. आपको सबको खोलने की जरूरत नहीं है, बट वो सीक्वेंस एक बार चेक कर लो, सो दैट आपको आइडिया आ जाएगा कि हर रोज की हर रोज आपको पीपीटीज मिलती जा रही है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं. So now third question, integration x square upon
x minus 2 x minus 3 whole square dx. બ્લર દેખાય છે મેડમ. अनुज મને પણ કેટલાને બ્લર દેખાય છે? काइंडली कमेंट चैट बॉक्स में बताओ मुझे, जिनको भी ब्लर दिखाई दे रहा है वो मुझे चैट बॉक्स में बताओ. यश एंड संतोष, खुश है, अनुज, चारको, ओके, मनन. ये 5 लोगों को ब्लर दिखाई दे रहा है. आई थिंक बाकी सबको अच्छे से दिखाई दे रहा है. ओके, मीत, खुशी, पार्थ, खंजन. મેમ એમાં છે ને એવું થાય છે ફોકસ માંથી ડીફોકસ થઈ જાય છે થોડીક થોડીક વારે. यस, जैसे ही मैं लिखना स्टार्ट करूंगी आपको ठीक से दिखाई देना लगेगा. ના મેડમ પછી એ નથી દેખાતું. अनुज તમારે તો પ્રોબ્લેમ જ છે દર વખતે. શું કરી મેડમ હવે? ઓકે, મેડમ આજે આજે ડેટ નથી આવતું એટલે નથી દેખાતું. આજે કઈક વાંધો તો છે. મારે એવું જ છે. મે બી આજે ગૂગલ નું સર્વર ડાઉન છે. ગૂગલ ના બીજા પણ બીજી એપ્લિકેશન્સ નથી ખુલી શકતી. ઇન્સ્ટાગ્રામ પણ બરાબર ઓપન નથી થતું. ओके, जिनको भी ब्लर दिखाई दे रहा है दे कैन लीव. यहाँ पे आप अटेंडेंस दे दो. गूगल फॉर्म मैं ओपन नहीं कर पा रही हूँ आज, ठीक है? तो यहाँ पे अटेंडेंस दे दो, मैं कंसिडर कर लूंगी और बाद में आप ये लेक्चर रिफर कर लेना, ठीक है? यस, ओके. फिलहाल हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं. तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, सी यहाँ पे ऑलरेडी आपको फैक्टर करके दिए ही है. यहाँ पे ऑलरेडी फैक्टर्स करके दिए ही है, तो आपको फैक्टराइज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. बट फैक्टर सी किस टाइप के, यहाँ पे कितने फैक्टर, रेज टू 1, पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है. तो अगर दोनों के लिए इंडिविजुअली देखे तो इसके लिए फॉर्मूला 1 लगेगी, इसके लिए फॉर्मूला 2 लगेगी. ओके, सो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं. सो पहले इनको हम कॉन्स्टेंट्स अलॉट करते हैं इनको. तो लेट दिस पॉलिनोमियल इक्वल टू, ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है तो फैक्टराइज करने की कोई जरूरत नहीं है. ये रेज टू 1 ही है तो इसके लिए एक ही हमें कांस्टेंट चाहिए. बट ये रेज टू कितने हैं? 2. तो इसके लिए दो फैक्टर्स देने, दो कांस्टेंट्स देने होंगे. बट कौन सी पैटर्न से? तो b अपॉन एक फैक्टर और c अपॉन जो भी दो फैक्टर्स दिए हैं वो. ओके, पॉलिनोमियल का पावर एक ही है बट वो फैक्टर का पावर 2 है, इसलिए इस पैटर्न से. अब इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो. अब यहाँ पे फर्दर कैलकुलेशन क्या करना है? तो हमें इसको एलसीएम लेना है. इसमें एलसीएम क्या है? तो सी x माइनस 3 इसमें आ गया, तो x माइनस 3 होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2 वो आपका एलसीएम होगा. एलसीएम लो तो ये फैक्टर यहाँ पे बनने के लिए क्या कम पड़ रहा है? तो दिस वन, तो वो यहाँ पे a के साथ मल्टीप्लाई करो. ओके, प्लस b इंटू ये फैक्टर बनने के लिए क्या कम पड़ रहा है? तो x माइनस 3 एक बार और एक x माइनस 2, तो वो मल्टीप्लाई करो. प्लस c इंटू ये फैक्टर बनने के लिए क्या कम पड़ रहा है? तो ये तो ऑलरेडी है c, सिर्फ x माइनस 2 की कमी है तो वो मल्टीप्लाई करो. तो ये आपका एलसीएम हो गया. नाउ सी दिस इक्वल्स टू दिस, डिनोमिनेटर सेम है, यस, कैंसल आउट हो गए तो क्या मिलता है? न्यूमरेटर और न्यूमरेटर इक्वल में. सो देयरफॉर x स्क्वायर इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 3, ये दोनों के न्यूमरेटर सेम होंगे. हेलो मैम, यस, यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा? कहाँ पे? ये इंटू एक्स माइनस 3 लिखे हैं. दीपक आपका मीन्स आपकी आवाज कट होके आ रही है. मैम बोले यहाँ पर a इंटू एक्स माइनस 3 लिखे हैं, वहाँ पर बोल रहे हैं. यहाँ पे या यहाँ पे? यहाँ पर, यहीं पर.
यहाँ पर स्क्वायर लिखिए ना। जो भी कंफ्यूजन है मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, मैं फिर से यहाँ पे रिपीट करती हूँ। ए अपन ऐसा ऐसे फैक्टर्स हमने अलॉट कर दिया, ठीक है, कि ए बी और सी अपन, ये तो समझ में आया सबको? ओके, अब एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या होगा? तो जो भी कॉमन है वो नहीं लेना है बाकी का। एक x-3 तो यहाँ पे हो गया, तो ये तो कॉमन है, मीन्स कि इसमें समा गया वो, तो x-2 इंटू x-3 होल स्क्वायर वो एलसीएम होगा। अब ये फैक्टर बनने के लिए, नीचे बनने के लिए क्या कम पड़ रहा है वो हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा। तो सी x-2 a के पास है ही, क्या कम पड़ रहा है? ओके ओके, यस यस यस, माय मिस्टेक, गुड दीपक। सो यहाँ पे स्क्वायर ना हो गया, ये दोनों इक्वल की डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गए और न्यूमरेटर इक्वल टू न्यूमरेटर। अब क्या करना है, एबीसी की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो हम एबीसी की वैल्यूज फाइंड करेंगे कैसे? एक्स की अलग अलग टाइप की वैल्यूज लेंगे। तो क्या लेंगे? सी यहाँ पे दिख रहा है, एक बार x इक्वल्स टू 2 लो और x इक्वल्स टू 3 ले लो, तो आपको वैल्यूज मिल जाएगी। तो हम पहले 2 लेते हैं, तो लेट या तो इफ x इक्वल्स टू 2, देन अगर x इक्वल्स टू 2 लेते हैं यहाँ पे तो क्या होगा? सो 2 स्क्वायर इक्वल टू a 2 माइनस 3 होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी रख के देखो, तो 2 माइनस 2 2 माइनस 3 प्लस c 2 माइनस 2 c, ये दोनों जीरो हो गए। क्या बचता है? 2 स्क्वायर दैट इज 4 इक्वल टू a माइनस 1 स्क्वायर, और ये दोनों जीरो। Therefore means कि implies ये 1 स्क्वायर दैट इज माइनस 1 स्क्वायर दैट इज 1, तो a इक्वल्स टू 4 हो गया। सिमिलरली और एक वैल्यू लेके देखते हैं, तो इफ x इक्वल्स टू 3, देन कहां पे? यहाँ पे रखना है, तो यहाँ पे 3 रख के देखो, जहां पे x दिख रहा है वो, तो 3 स्क्वायर इक्वल टू a 3 माइनस 3 स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी रखो 3 माइनस 2 3 माइनस 3 प्लस c 3 माइनस 2, 3 स्क्वायर दैट इज 9, ये 0, ये 3 माइनस 3 मीन्स की ये पूरी की पूरी 0, तो क्या मिलता है? c इंटू 1, तो इंप्लाइज c क्या मिला? 9। ओके, सिमिलरली हम और एक वैल्यू लेके देखते हैं, तो और एक वैल्यू रखो, तो इफ अब सी फैक्टर्स 2 ही थे, कितने? तो वेट अ मोमेंट, मुझे लेआउट, ओके, 2 ही फैक्टर्स थे, एक 2 और एक 3। अब तीसरा हमें फाइंड करना बाकी रह गया, ए और सी मिल गए, बी बाकी है। अब कोई एक फैक्टर हमें कम पड़ रहा है, तो क्या करेंगे? कोई रैंडम वैल्यू ले लेंगे एक्स की, सो दैट हमें यहाँ पे एक्स की कुछ वैल्यू रखेंगे, कुछ जीरो नहीं हो पाएगा, बट ए और सी मिल गया तो हमें बी मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसी वैल्यू लेनी है सो दैट आपकी कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाए। तो जनरली हम क्या लेते हैं? 0 अगर लेंगे यहाँ पे तो भी इजी होगा, और 1 लेंगे तो भी इजी होगा, कोई भी वैल्यू रखो आपकी मर्जी। यहाँ पे अगर हम 0 रखते हैं, ठीक है, 0 रखते हैं, तो ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर दैट इज 0 स्क्वायर a 0 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस b इंटू 0 माइनस 2 0 माइनस 3 प्लस c 0 माइनस 2। 1 लेके देखना है तो भी कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, वैल्यू आपको अल्टीमेटली सेम ही मिलेगी। तो देयरफॉर 0 स्क्वायर दैट इज 0, a इंटू 3 स्क्वायर क्या होगा? 9 प्लस b इंटू माइनस 2 माइनस 3 क्या होगा? 6 प्लस c इंटू माइनस 2। अब c सब x निकल गए, हमें चाहिए b की वैल्यू, a और c ऑलरेडी हमारे पास है ही, तो हम वैल्यूज रखते हैं यहाँ पे a और c की, तो 4 इंटू 9 प्लस 6b
-2 इंटू, ठीक है चलो यहाँ पे ऐसे ही रखते, प्लस C मीन्स की 9 और ये इंटू -2 है। A और C की वैल्यूज हमने रखी, बाकी सब एज इट इज। तो ये क्या हुआ 9 इंटू 4 36 प्लस 6B और ये क्या हुआ -18। तो देयरफॉर 0 इक्वल टू 36 माइनस 18 क्या होगा? जस्ट अ मोमेंट एवरीवन, जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो 36 माइनस 18 क्या होता है? 18 टू, हाँ इंटू 2 36 होता है, तो 18 प्लस 6B। तो देयरफॉर 6B इक्वल टू क्या होगा? -18। तो B क्या होगा? ये 6 यहाँ पे जाएगा तो -3। ओके, तो B की भी वैल्यू हमें मिल गई। अब जैसे ही ये तीनों की तीनों हमें वैल्यूज मिल गई तो क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में रखना है, जो ये इक्वेशन 1 था उसमें रखना है। तो जो भी इक्वेशन 1 है वो लिख दो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे therefore from इक्वेशन 1 क्या था? तो x स्क्वायर अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन x माइनस 2। तो a क्या मिला? 4, तो 4 अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 3, तो b अपॉन x माइनस 3 प्लस c अपॉन x माइनस 3 होल स्क्वायर। तो c क्या मिला? तो 9 अपॉन x माइनस 3 होल स्क्वायर। हो गया? ओके, तो अब हम क्या करेंगे? हमें क्या पूछा है करने के लिए? तो दिस टर्म का इंटीग्रेशन वो फाइंड करना है। तो ये टर्म तो हमें मिल गई, तो अब इसका इंटीग्रेशन हम लेते हैं। तो इंटीग्रेशन करो, तो इंटीग्रेशन लेते हैं हम अगर, तो इसका भी इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ पे सेपरेट ऑलरेडी दे ही देते हैं, चलो। तो 4 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 2 डी एक्स, -3 बाहर निकालो, 1 अपॉन एक्स माइनस 3 डी एक्स, 9 बाहर निकालो, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन करो तो 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स होगा, तो लॉग एक्स, इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1, तो 1 अपॉन 1 दैट इज 1 हो जाएगा। -3 इंटू अगेन ये होगा log x माइनस 3। नाउ सी, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे? इसको हम ऊपर लेते हैं, तो क्या होगा? x माइनस 3 रेस टू -2 होगा। अब इंटीग्रेशन करना बाकी है, तो कांस्टेंट हम नहीं रखते यहाँ पे। तो 4 इंटू लॉग x माइनस 2, ये सब एज इट इज, प्लस 9 x रेस टू समथिंग, x रेस टू n क्या होगा इंटीग्रेशन? तो x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। साथ में ही लिखते जाना है। प्लस 9 इंटू क्या हुआ? x माइनस 3 रेस टू -1 अपॉन ये भी -1 प्लस c। अब इसको लास्ट हम लिख देते हैं सिंपल फॉर्म में। तो ये सब एज इट इज, पावर नेगेटिव है नीचे ले लो, ये -1 यहाँ पे जाएगा, तो -9 अपॉन x माइनस 3 प्लस c। तो ये आपका आंसर। ओके, सिंपली आपको जो भी पार्शियल फ्रैक्शन डीकंपोजिशन की फॉर्मूला है उनको ही फॉलो करना है।
जितने कॉन्स्टेंट्स आपने अलॉट किए थे उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, एक्स की अलग अलग वैल्यूज लेके। जैसे ही वो वैल्यूज मिल जाती है तो जहां पे हमने कॉन्स्टेंट्स अलॉट किए थे वहां पे रख दो और इंटीग्रेशन कर दो, दैट्स इट। सिर्फ प्रोसेस लेंथी है बट बहुत ही इजी है। आपको सिर्फ स्टेप्स याद रखने की क्या करना है। ओके अब तक के अगर आपको सभी फंडा याद है तो कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी टॉपिक टफ नहीं है। ओके अगर ये लिखना बाकी है तो यहाँ पे आपको एक काम करो, आप स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि बहुत ही लेंदी है, आपको लिखने में देर लगेगी, उतना टाइम नहीं है हमारे पास। और एक क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके डन। अगर बाकी है तो बताओ, या तो ये आपको मैं पोर्टल पे रखने ही वाली हूँ ये, ठीक है। आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया है। Done everyone? So now we move on to the next question. So now question number 4. Everyone, there is some technical issue. So wait a moment. ओके नेटवर्क इश्यू है तो मैं यहाँ पे पीपीटी स्टार्ट कर देती हूँ, वहां पे मैं आपको समझा देती हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
सी मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। यस मैम। हेलो, यस मैम। हाँ आवाज मैम। आ रही है। यस मैम। यस यस। वॉल्यूम डाउन है। ओके, प्लीज कमेंट, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। ओके ओके, यस मैडम। यस। जहाँ पे प्रेजेंटेशन दिख रहा है वहां पे आओ प्लीज एवरीवन। तो फोर्थ क्वेश्चन नाउ, यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1। ओके, इस टाइप का अगर है तो सी ऊपर कुछ नहीं है, मीन्स कि 1 कंसिडर करना है, 1 को हम पॉलिनोमियल ऑफ x कंसिडर कर सकते हैं। नीचे दो फैक्टर्स हैं। ओके, नीचे दो फैक्टर्स है, फैक्टर ऑलरेडी आपको दे के दिए है, दे के रखे। तो अब इसको हम डीकम्पोज करते हैं बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो हम ये लेते हैं जो भी पॉलिनोमियल दी है बिना इंटीग्रेशन वाली, तो क्या है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, दोनों को अलग अलग हम डीकम्पोज करते हैं, दोनों को स्प्लिट करते हैं। तो सी यहाँ पे x प्लस 1 x का पावर भी 1 है और वो फैक्टर का पावर भी 1 है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही फैक्टर जाएगा, सॉरी कोएफिशिएंट जाएगा, तो a अपॉन एक्स प्लस 1। नाउ इसको अलग करना है तो अलग तो पहले कर दिया, बट कितने फैक्टर्स देने, कितने कॉन्स्टेंट्स देने हैं, तो रेस टू कितना है, फैक्टर रेस टू 1 है। बट पॉलिनोमियल कौन से ऑर्डर की है, तो 2। कौन से डिग्री की है, तो 2 डिग्री की, तो उसके लिए दो कॉन्स्टेंट्स देने होंगे। बट कौन से पैटर्न में, तो bx प्लस सी, दो हो गए b और c, ऐसे आपको देने हैं कॉन्स्टेंट्स। ये ऑलरेडी हमने आगे दे के रखा है, सॉरी देख के रखा है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ओके, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब इनका एलसीएम लो, इनका एलसीएम अगर लेते हैं तो एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, कुछ कॉमन नहीं है तो दोनों के दोनों आएंगे। ये फैक्टर a के साथ जाएगा x प्लस 1, ये bx प्लस c के साथ जाएगा, तो ऐसा हमें मिलेगा। ओके, अब सी दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसल आउट हो जाता है, तो क्या मिलेगा 1 इक्वल टू दिस टर्म a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1 हो गया। इतना समझ में आ गया सबको? अगर कुछ डाउट है तो बताओ। ओके, अब क्या करना है, ऐसे हमने सॉल्व कर दिया इतना, तो x की अलग अलग वैल्यू लेंगे, a b c की वैल्यूज हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कुछ भी हम वैल्यू लेंगे किस हिसाब से, तो फैक्टर्स के हिसाब से। तो सी यहाँ पे x इक्वल्स टू अगर -1 लेंगे तो कोई एक 0 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू -1 अगर लेते हैं देन, तो यहाँ पे जहां पे x दिख रहा है वहां पे -1 रखो, तो 1 एज इट इज, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 दैट इज -1 स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 प्लस bx प्लस सी, x -1 है तो -b प्लस सी, और ये -1 प्लस 1 हो गया। -1 प्लस 1 0 हो गया, तो 0 इंटू दिस फैक्टर वो 0, तो हमें सिर्फ मिलता है 1 इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 2a। ओके, तो a क्या मिला, ये 2 यहाँ पे जाएगा, तो a इक्वल टू 1/2 मिला हमें। नेक्स्ट हम और दो की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो सी यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 अगर हम वो फैक्टर कंसिडर करते हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोई नेगेटिव नंबर, कोई पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। ठीक है, तो हमें कोई रैंडम नंबर लेने होंगे, तो सिंपल कैलकुलेशन हो ऐसे हमें वैल्यूज लेनी है एक्स की। तो सी हमें a मिल गया, b के साथ x है, अगर x 0 लेता है तो b 0 हो जाएगा। ठीक है, b वाली टर्म 0 हो जाएगी, a ऑलरेडी पता है, c मिल जाएगा, तो x इक्वल्स टू 0 हम लेके देखते हैं। यहाँ पे जहां पे x दिख रहा है वहां पे 0 रख दो, तो 1 इक्वल टू a इंटू 0 स्क्वायर प्लस 1 लिखा है यहाँ पे, मीन्स की 0 प्लस 1 प्लस bx प्लस c, मीन्स की यहाँ पे 0 रखते हैं, तो 0 प्लस c इंटू 0 प्लस 1 लिखा है यहाँ पे। यस, इम्प्लाइज क्या मिला वो लिखता है, तो 1 इक्वल टू a, ये a होगा, यस a लिखा है, 0 प्लस c दैट इज c,
0 plus 1 that is 1, 1 into c, 1 मिला, c मिला। अब a ऑलरेडी हमें पता है, तो a की जगह पे वो रख दो 1/2, 1/2 इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो 1 में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, मीन्स कि c हमें मिला 1/2। अब बाकी बचता है b, तो उसके लिए हम कोई रैंडम x ले लेंगे, सो दैट मीन्स कि ऐसा x लेना है कैलकुलेशन सो दैट उसकी सिंपल हो। तो छोटा वाला हम x लेंगे तो क्या लेंगे, इफ x इक्वल्स टू 1, इफ x इक्वल्स टू 1, जहाँ पे x दिख रहा है वहां पे 1 रखो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। अगर लेते हैं तो हमें मिलता है 1 इक्वल्स टू a इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज x1 है तो b प्लस सी कर्सर ओके एंड x प्लस 1 इंटू करके तो 1 प्लस 1। इसको सॉल्व आउट करो तो क्या मिलेगा, 1 इक्वल्स टू 2a, ये 2 मिला, 2 दोनों को जाएगा तो 2b प्लस 2c। ओके, अब b चाहिए, a और c हमारे पास है, यहाँ पे वैल्यूज रखो a और c में 1/2 1/2। अगर यहाँ पे 1/2 रखेंगे तो 2 इंटू 1/2, यहाँ पे भी 1/2 रखेंगे 2 इंटू 1/2। हो गया, ये 1/2 1/2 रखा, ये 2 कैंसिल आउट होके 1, ये 2 कैंसिल आउट होके 1, एक 1 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचता है, ओनली 2b इक्वल्स टू -1। ये सिंपल कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। तो b क्या मिलेगा हमें, b मिलेगा -1/2। क्लियर, एनी डाउट, अगर है तो बताओ। ओके, तो किसी को डाउट नहीं है। अब क्या करना है, तो ये जो a b और c मिला वो आगे वाली स्लाइड में ये जो इक्वेशन 1 दिख रहा है उसमें हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो a क्या मिला 1/2, c मिला 1/2 और b मिला -1/2। ये वैल्यूज रख के देखो, ठीक है, 1/2 -1/2 एंड 1/2 यहाँ पे रखना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट, जो 1 इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर 1 वहां पे रखते हैं तो हमें ऐसा मिलेगा। ओके, वेट अ मोमेंट, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन में b हमें मिला -1/2। ओके, तो अब हमें क्या करना होगा, तो दोनों साइड हमें इंटीग्रेशन लेना है। ओके, अब दोनों साइड इंटीग्रेशन अगर ले लेते हैं तो हमें जो पूछा वही हमें मिलेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म इक्वल टू, स्प्लिट कर दो, तो 1/2 इंटीग्रेशन 1/x + 1 dx। यहाँ पे अगर ये टर्म अपॉन x² + 1 प्लस करके 1/2 x² + 1 ऐसे लिख सकते हैं। अगेन उसमें से जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल दो तो हमें दिस अपॉन मींस x/x² + 1 ऐसा मिलेगा। मैम पीपीटी नहीं दिखा रहा है। ओके, वेट अ मोमेंट, ठीक है, अब दिखाई दे रही है। यस ओके, तो कहां से बाकी था कि हमने ए बी सी की वैल्यूज रखी यहाँ पे। ओके, ए बी सी की वैल्यूज रखी यहाँ पे। अब हम अगर दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें जो चाहिए था, जो पूछा है, जो मांगा है वो मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म यही पूछा था, तो अब कैलकुलेशन करते हैं। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, तो इंटीग्रेशन बचता है 1/x + 1 dx। नाउ सी, यहाँ पे
ये दो टर्म नीचे एक टर्म अगर सेपरेट दे देता है मीन्स की 1/2x अपॉन दिस वन, इतना ही से, तो उसमें भी -1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया तो मिलता है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, प्लस करके 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसमें भी 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये सबको समझ में आया? ओके, तो इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है इक्वल टू 1/2 इंटू इसका इंटीग्रेशन सी, ये x रेज टू 1 है मीन्स 1 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो इसको x कंसीडर करो, तो 1/x क्या होगा, log x प्लस 1, x का कोएफिशिएंट 1 है तो 1/1 दैट इज 1 हो जाएगा, तो नहीं लिख रहे, -1/2 एज इट इज। सी यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हम नहीं कर पाते, ओके, इसका इंटीग्रेशन हम नहीं कर पा रहे हैं, ओके, ये टॉपिक एक समझाना बाकी है। तो सी हम यहाँ पे रख देते हैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो ये 2x इंटू 1/2 हमने लिखा, ओके। अब अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू यू लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, ध्यान से सुनना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू यू लेते हैं तो क्या होगा, उसको डिफरेंशिएट करो, तो 2x dx इक्वल्स टू डी होगा, 2x dx इक्वल टू डी होगा, ओके। तो ये सी 2x dx मिल रहा है यहाँ पे, तो ये du हो जाएगा और ओपन u हो जाएगा, du ओपन u क्या होता है, तो log u क्या लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, तो हमें आंसर मिलता है ये 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4 और log x स्क्वायर प्लस 1। ये डिटेल में मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन का प्रॉब्लम है। वैसे भी ये टॉपिक शॉर्टकट में कैसे यूज होता है, जैसे मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में आंसर लिखा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने ही वाले हैं, ओके। सो नेक्स्ट लेक्चर में ये जो कैलकुलेशन है वो फिर से हम रिपीट करेंगे, और ये जो टर्म का इंटीग्रेशन बाकी है वो यहाँ पे देखते हैं, तो 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर को हम लिखते हैं एक्स होल स्क्वायर, प्लस 1 को लिखते हैं 1 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे दिख रहा है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, उसका आंसर क्या होता है, tan इनवर्स x बाई a क्या है 1 और अपन 1/a भी होता है, तो 1/1 दैट इज 1, tan इनवर्स x बाई 1 दैट इज x प्लस हो गया। तो ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन ऐसे, अगर समझ में नहीं आया है कोई बात नहीं, ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर से ये वाला क्वेश्चन रिपीट करूंगी, ओके। अब जो भी हमने पार्शियल फ्रैक्शन डीकंपोजिशन की पहली 3 फॉर्मूला देखी, तो ये तीनों के तीनों यहाँ पे कवर हो गए। अब 5th क्वेश्चन सी, जो हमने 3rd क्वेश्चन देखा था उस टाइप का ही है, x-3 और x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये फैक्टर का पावर 2 है, तो ये ऑलरेडी मेथड क्या है वो यूज करना आपको आता है, फिर से हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये समझना आपके लिए इजी हो जाएगा, ओके। ये हमने बिना इंटीग्रेशन वाली पॉलिनोमियल लिखी, x-3 के लिए अगर कांस्टेंट अलॉट करते हैं तो x का पावर भी 1 है, फैक्टर का भी पावर 1 है, तो उसके लिए एक ही कांस्टेंट जाएगा, तो a/x-3। नाउ इस पे आते हैं, x का पावर तो 1 है बट वो फैक्टर का पावर 2 है, तो उसके लिए 2 कांस्टेंट्स जाएंगे, तो b और c हमने 2 कांस्टेंट लिखे, और कौन सी पैटर्न से लिखना है, एक बार ये फैक्टर लिखो और रेज टू 2 है तो वो वाला फैक्टर लिखो। अब अगर c यहाँ पे रेज टू 3 होता ना, तो हमें और एक पावर कांस्टेंट यहाँ पे देना होता, तो हम लिखते प्लस d/x प्लस 1 होल क्यूब, जितना मीन्स पावर वो वहां पे कवर नहीं हो जाता उतना रेज टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन लिखते जाना है उतने कांस्टेंट्स के साथ, ओके। अब क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना है क्योंकि इसकी जरूरत हमें बाद में पड़ेगी, ओके। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लेते हैं, कैलकुलेशन पूरी की पूरी मैं नहीं समझा रही हूँ, वो आप देख लेना ये पीपीटी से।
अगर x की वैल्यू हम -1 लेते हैं तो हमें c मिल रहा है, क्या मिल रहा है, तो -1/2। नेक्स्ट हम अगर x इक्वल्स टू 3 ले रहे हैं तो हमें a मिल रहा है, क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे मुझे ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, तो हाँ -1/8। और यहाँ पे दोनों फैक्टर्स कवर हो गए, -1 और 3। अब तीसरा फैक्टर हमारे पास नहीं है, तो हमें कोई x की रैंडम वैल्यू लेनी होगी सो दैट हमें तीसरा b मिल जाए। तो नाउ नेक्स्ट स्लाइड। यस, यहाँ पे कंटिन्यूएशन में लिखा है, तो हमने लिखा इफ x इक्वल्स टू 0 देन वहां पे जहां पे x दिख रहा है वहां पे 0 रखो, तो आपको कैलकुलेशन करके b मिलेगा 1/8। अब जो इक्वेशन नंबर 1 था उसमें a b c की वैल्यूज रख दी। अब हमें क्या पूछा है, तो सी दिस इंटीग्रेशन ऐसा पूछा था, क्वेश्चन भी यहाँ पे है ही, सिर्फ ये कैलकुलेशन चेंज हो रही है। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन अगर लेते हैं तो दोनों साइड इंटीग्रेशन लिया, अब इन सब को स्प्लिट करो, इंटीग्रेशन सेपरेटली दे दो, सेपरेटली दिया तो हमें मिला -1/8 इंटीग्रेशन 1/3 प्लस 1/8 इंटीग्रेशन 1/x+1। और जो ये था यहाँ पे ये x+1 रेज टू 2 बट अपन में है, डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर पाते तो वो फैक्टर को हम न्यूमरेटर में लेते हैं, तो x+1 रेज टू -3 लिख सकते हैं। यस, अब इंटीग्रेशन लगा दो, तो 1 करके है तो log, 1 करके है तो अगेन log, x रेज टू n टाइप का दिख रहा है तो रेज टू n+1/n+1 ऐसी फॉर्मूला होगी, तो -2 + 1 दैट इज -1/-1 प्लस c। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, बाकी का दो तो जो भी दिख रहा है वो एज इट इज है, तो ये -1 यहाँ पे जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, और ये पावर नेगेटिव है तो 1 करके लिखो तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। दैट्स इट। क्लियर? ये मैंने फटाफट से इसलिए समझाया क्योंकि ये ऑलरेडी मेथड आपको पता है, हमने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा, इसलिए। अब ऑलरेडी टाइम हो चुका है, जिनकी भी अटेंडेंस देनी बाकी है अटेंडेंस दे दो, ठीक है? अटेंडेंस मैडम लीव थी। यस यस, क्या बताओ? ओके, आई थिंक किसी को कुछ क्वेरी नहीं है, तो नाउ यू कैन लीव। जिनकी अटेंडेंस बाकी है वो अटेंडेंस यहाँ पे दे देगा, और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।